नमस्कार। संत मिलन सम सुख जग नाही। संत यानी सज्जन या सत्पुरुष के मिलने के समान कोई सुख ही संसार में नहीं है। ये सबसे बड़ा सुख है। संत तुलसीदास की एक प्रसिद्ध चौपाई है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो इसका अधिक लाभ ले पाएंगे। शेयर ज़रूर करें वीडियो, यदि आपको पसंद आए शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जहाँ जहाँ तक आप शेयर कर सकते हो। हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, ज़रूर जुड़ें गीता सीरीज़ से यदि आप जुड़ सकते हो तो। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, संत तुलसीदास कह रहे हैं, सम नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। यानी संसार में दरिद्रता के समान, गरीबी के समान कोई दुख है ही नहीं। ये सबसे बड़ा दुख है, बड़ा दुख है। किसी गरीब से जाके पूछो, गरीबी किस चिड़िया का नाम, जिसके पास खाने का भी ना हो। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। और संत के मिलने के समान कोई सुख होता ही नहीं। सबसे बड़ा यदि कोई उन्होंने दुख कहा, दरिद्रता का, जिसके पास खाने को ना हो, परिवार हो गया, बीवी हो, बच्चे हों और खुद हो, स्वयं हो, और कुछ करते ना हो। सोचो बेरोजगारी हो, फिर कैसे बात बनेगी, कैसे जीवन चलेगा। ये बड़ी दरिद्रता है। ये जो गरीबी है, ये जो भुखमरी है, गरीबी, भुखमरी, दरिद्रता, जो अपनी आवश्यकताएं ही, सामान्य सी आवश्यकताएं, रोटी कपड़े और मकान की ही पूरी ना कर सके, ये दरिद्रता के समान और कोई दुख नहीं होता। संसार की दृष्टि से कहा, संसार में ये सबसे बड़ा दुख है कि एक मनुष्य के, क्योंकि ये देखिए, ये जानवर को नहीं होना। कोई भी जानवर, कोई भी, आप पशु हो, उसे कोई गरीबी जैसा लगता है क्या? उसे नहीं लगता, क्योंकि वो पशु है, इसलिए तो वो पशु है। उसे ये नहीं लगता कि उसे कोई गरीबी, वो तो जो मिल गया खा लिया। जहां जो मिल गया वो खा लिया उसने। जहां रुकने का स्थान मिल गया वहां वो रुक गया। फिर कल कहीं और, परसों कहीं और। मनुष्य के साथ ऐसा नहीं होता। मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। मनुष्य को एक स्थान चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। मनुष्य को ये सब चाहिए। कपड़ा भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, मकान भी चाहिए। ये सारी आवश्यकताएं उसकी पूरी होनी चाहिए। और अगर यही नहीं हो पा रही है तो ये तो सबसे बेसिक, फिर वो आगे क्या सोचेगा, क्या बोध की बात करेगा। इसलिए विवेकानंद जब बाहर गए, बाहर से लौटे, विदेश से लौटे, विदेशों से भी उन्होंने अपने पत्र में ये लिखा, ये दरिद्रता को जड़ से मिटाना होगा। सबसे पहले तो इन्हें ये शिक्षा दो, जो भारतीय हमारे, उन्हें ये शिक्षा दो कि वे गरीबी से निकल सकें, भूखमरी से निकल सकें। या भूख से लोग मर जाते थे, भूख से ही पीड़ित, अकाल पड़ गया और अकाल में कई लोग मारे गए। इस अकाल से ही पहले बचा जाए। कौन बोध की बात करेगा, कोई कौन ज्ञान की बात करेगा, कौन आत्मज्ञान की, वो तो सबसे ऊंची बात हो गई। वो बात कौन करेगा? यहाँ तो खाने के लाले पड़े। पहले इनको भोजन देना होगा, पहले इनको समझ देनी होगी। इसलिए गरीबी से इन्हें पहले निकालना होगा। ये एक आध्यात्मिक पुरुष कह रहा है, ये विवेकानंद कह रहे हैं, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य, जो बड़े आध्यात्मिक गुरु हैं, वो ये बात कर रहे हैं, स्वामी विवेकानंद। जबकि उनने सब जगह बोध, आत्मज्ञान, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, आत्मा मोक्ष और जग के हित के लिए, ये उनने बात कही। लेकिन फिर भी वे ये कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि गरीबी से निकलना होगा पहले, तब तुम जाके ये विचार कर पाओगे, तब तुम सोच पाओगे। अगर शरीर की ही पूर्ति में अभी उलझे हो तो तुम कहाँ मन के पार जाओगे, कहाँ शरीर के पार जाओगे? तुम्हें क्या ज्ञान दिया जाए? बड़े बिरले होते हैं वे जिन्हें ऐसे बोध होते हैं। तो पहले उससे निकलना। इसलिए कह रहे हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता के समान, गरीबी के समान कोई दुख नहीं है। और संत मिलन सम सुख जग नाही। यदि कोई सज्जन मिल जाए, कोई सत्पुरुष मिल जाए, बड़े
बिरले होते हैं ऐसे जीव जो भूत को उपलब्ध होते हैं और आपको मिल जाए, बड़े बिरले। हर कोई नहीं होता। देखिए गिने चुने नाम आते हैं इतिहास में, बुद्ध, महावीर, राम, कृष्ण, मीरा, तुलसी, रैदास, गिने चुने नाम, आदि शंकराचार्य हों और कुछ नाम जिन जो नहीं आए आम धारा में, ठीक, लेकिन सब गिने चुने ही हैं, बड़े बिरले होते हैं। संत यानी सच्चे की बात कर रहे हैं हम, ऐसे नहीं कि किसी किसी की भी बात कर दी हमने, संत की बात की हमने, जो सत्य का जानकार हो। अगर वो मिल जाए तो उसके समान कोई भी सुख नहीं, क्योंकि आधे दुख तो वैसे ही दूर हो जाते हैं उसकी ऊर्जा में, उसकी आभा में, उसके सानिध्य में, उसकी सुगंध में। आधी समस्याएं तो वैसे ही समाप्त हो जाती हैं, सुलझ जाती हैं, वैसे ही सुलझ जाती हैं, वैसे ही समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, आधे से ज़्यादा उसके सानिध्य में रहने से ही। ये विशेषता होती है उसकी, संत की। संत यानी जो शंकाओं का अंत कर सके। एक हमारे संतों ने ये बात बताई कि जो शंकाओं का, आपकी जो डाउट्स हैं, आपके किसको लेकर डाउट्स, आपके ये नहीं कि कोई सब्जेक्ट के डाउट्स हों आपके, कि हमारे मैथ्स के डाउट हैं या हमारे साइंस के डाउट हैं या हमारे बायोलॉजी के, बायो के कुछ डाउट्स हैं वो आप क्लियर करिए। नहीं भाई, जीवन के जो लाइफ के आपके डाउट्स हैं, जो शंकाएं हैं जीवन को लेकर, जो शक है, जो समस्याएं हैं, उनका जिसने अंत कर लिया हो अपने जीवन में, सो संत है। जिसने अपनी शंकाओं का अंत कर लिया अपने जीवन में, उसे किसी प्रकार की अब कोई शंका नहीं, संदेह नहीं, वो संत है। और जब वो मिलता है, उसका सानिध्य मिलता है, तो फिर ज्ञान मिलता है, तो फिर सच्चा बोध मिलता है, तो फिर रस खुलता है सच्चा। इसलिए संत मिलन सम सुख जग नाही, संत के मिलने के समान कोई और सुख है ही नहीं। संत मिलन सम सुख जग नाही। तो शायद आप बात को समझ रहे होंगे। इसलिए बड़े, और इसलिए का संतों का मिलना भी बड़ा दुर्लभ। और संतों की पहचान क्या? शंकाओं का जिनके अंत हो गया। वेशभूषा से पहचान नहीं होता, याद रखना। कपड़ों से पहचान नहीं होगा कि तुम समझो कि लाल कपड़ा कोई पहने तो वो संत है, कोई श्वेत कपड़ा, सफ़ेद वस्त्र पहने हैं तो वो संत है। नहीं भाई, कृष्ण भी संत हैं, राम भी संत हैं, जनक भी संत हैं, महावीर स्वामी भी संत हैं जो कुछ नहीं पहनते, बुद्ध भी संत हैं जो लाल वस्त्र पहनते हैं, मीराबाई संत हैं जो साड़ी पहनती है, मदालसा संत हैं। तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बड़ी कृपा से, उस असीम की, उस परम की कृपा से ही मिलता है कोई संत। आदि शंकराचार्य ने तो एक ये कह ही दिया, मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुषाः संश्रया। मनुष्य का जीवन, मोक्ष की इच्छा, मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुषाः, और महापुरुष का संग बड़े दुर्लभ है। ये तीनों मिलना बड़े दुर्लभ है। मनुष्योत्तम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुषाः संश्रया। और कोई महापुरुष मिल जाए, ये बड़ा दुर्लभ होता है। शायद आप बात को समझ रहे हो क्या कही जा रही है। हम फिर मिलते हैं। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करना। और हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, ज़रूर जुड़ना यदि आप जुड़ सकते हैं तो गीता सीरीज़ से। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ सकते हैं। ये संत तुलसीदास का बड़ा प्रसिद्ध दोहा जिसकी हमने बात की, वो बड़ी गहरी बात थी, समझने लायक थी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।